नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णे आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है विवाह। निधि की एक कॉस्मेटिक्स की दुकान थी जिस पर वह घर के काम निपटाकर आ जाती थी। आज दिन भर दुकान पर निधि का मन उचाट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माजी यानी निधि की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि बेटी, शाम को घर जल्दी आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी। इसीलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। बगल वाली राधा ने भी उससे पूछा और बार बार टोका कि क्या बात है निधि, आज इतनी उदास क्यों हो। निधि मुस्कुरा भर दी। 5 बजे राधा और सामने वाली पूजा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर वह घर चली गई। जाते ही वैभव उसके पैरों से लिपट गया। माजी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर निधि ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माजी ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर राज और उसके माता पिता निधि को देखने आ गए। निधि को तो वे लोग फोटो देखकर पहले ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से केवल बात पक्की करके विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। राज की माताजी ने शगुन देकर निधि को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। निधि की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माजी ने शगुन देकर दीप के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं, नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बंधने की प्रसन्नता थी। और आज वही सब दोहराया जा रहा है, लेकिन मन में कोई खुशी और उत्साह नहीं है। उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में वैभव ने निधि के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनके परिवार था बेटा। निधि ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। वैभव उससे चिपककर जल्दी ही सो गया। पर निधि को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीप से विवाह हुआ था निधि का। प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर निधि को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई थीं। बचपन में ही निधि के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह चाचा चाची के यहाँ पली बढ़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी निधि का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद दीप के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीप उनका इकलौता बेटा था। निधि के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही वैभव का जन्म हुआ। निधि और दीप के प्यार की निशानी। दीप बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर खुश हुआ। उसने बहुत ही लाड से उसका नाम वैभव रखा। अपने नए परिवार में निधि बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार और वैभव के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल सी गई थी। अब जीवन से निधि को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्ध और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होनी को निधि का यह सुख रास नहीं आया। कोरोना की बीमारी में दीप की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में ही वह चल बसा। निधि का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले हंसता खिलखिलाता दीप यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक नहीं था। निधि की दुनिया उजड़ गई। नन्हे वैभव का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह, और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। दीप के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और वैभव और निधि को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद निधि थोड़ी संभली और वैभव की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक, तो कोई सिलाई, पेंटिंग क्लास आदि। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकान पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। निधि के ससुर जी ने भी उसे वहां एक दुकान दिलवा दी। निधि नियम से वैभव को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों,
में और आसपास की औरतों से बात करने में समय बीत जाता। राधा और पूजा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी। लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की ही तो थी अभी। पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। निधि दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें राज और उनका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि राज वैभव को अपनाने को तैयार नहीं है। निधि पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार छीन ही लिया था किस्मत ने, अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं वैभव से अलग नहीं रह सकती। राज से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे वैभव को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। निधि ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना वैभव के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से राज का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह वैभव को भी अवश्य अपना लेगा। तब वैभव को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने निधि को समझाया। बेबस निधि माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो दी। वैभव के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 15 दिन बाद ही एक सादे समारोह में निधि और राज का विवाह हो गया। कुछ दिन राज के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। निधि नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। राज बहुत ही समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। निधि बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश राज उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और वैभव को भी अपना लेता। वैसे निधि को इस बात की तसल्ली थी कि राज उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से वैभव को भी पिताजी निधि के पास छोड़ जाते। दोपहर भर निधि वैभव के साथ समय बिता लेती, उसे लाड प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती, तब वैभव रुआंसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता। तब निधि का कलेजा तार तार हो जाता। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों से फिर मिलने का वादा कर उससे विदा लेती। रात भर वैभव का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता और वो सो नहीं पाती। कुछ महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन निधि को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। राज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह निधि का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर निधि का दुकान पर जाना बंद हो गया और वैभव से मिलने का जरिया भी। कभी कभी माँ पिताजी वैभव को निधि के घर ले आते, पर रोज रोज तो यह संभव नहीं था। उसका हृदय हमेशा परेशान रहता। नियत समय पर निधि ने एक बेटे को जन्म दिया। इस समय राज के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वे लोग वापस चले गए। अब निधि दिन भर नन्हे की देखभाल में लगी रहती। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल वैभव का लालन पालन याद आता और वह तड़प उठती। वह दोपहर में अक्सर नन्हे को सीने से लगाकर वैभव की याद में रोती रहती। उसके मन में वैभव के बचपन की स्मृतियां सजीव हो जाती। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद वो अधूरी थी। राज ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा अब 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारियों से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद जब निधि घर आई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ा हो गया था। निधि उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। राज, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने राज से पूछा। हाँ निधि, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम। मेरी चिंता मत करना,
ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छी है, मैं वहीं खाना खा लिया करूँगा। राज ने सहर्ष अनुमति दे दी थी। निधि खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते। निधि पूरा समय वैभव की देखभाल में बिताती। उसे नहलाना, धुलाना, खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद वैभव रात भर उससे लिपटकर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। निधि बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट थी। निधि के जाने के बाद राज जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ता। उसे निधि और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद में भी लगता कि जैसे नन्हा रो रहा है या गुनगुना रहा है, और वह चौंक कर जाग जाता। उसे न घर में न ही ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक राज को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन की दूरी उससे सहन नहीं हो रही है। लेकिन निधि तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीने वह किस तरह अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि निधि नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपनी जान से प्यारे बेटे के बिना? और फिर निधि कैसे जी रही होगी अब तक वैभव के बिना? कितना दर्द सहा होगा उसने। राज की आंखें भर आईं। वह निधि को अपना मान सकता है तो उससे उत्पन्न अंश को अपना क्यों नहीं मान सकता? कैसे वह इतने छोटे मन का स्वार्थी हो गया? उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन राज निधि के घर जा पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए निधि वैभव को मान मनोहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममत्व की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। राज ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर निधि को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से यह गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भर उठा। राज पर नजर पड़ते ही निधि का चेहरा बुझता गया और वैभव ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। राज ने मुस्कुराकर वैभव के सिर पर हाथ फेरा तो वह निधि से सटकर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्हे की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। राज ने निधि से कहा, आप माँ को ले जा रहे हैं? वैभव की आंखों में आंसू आ गए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब से आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, राज ने प्यार से कहा। सच अंकल? वैभव प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं, पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, राज ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। निधि आश्चर्य से राज की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो निधि, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने का दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात भी नहीं रह सका। तुम वैभव के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होंगी? बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। राज के स्वर में क्षमा याचना थी। निधि इस अप्रत्याशित खुशी को पाकर खुशी से रो पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। वैभव राज के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए निधि यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था उसका परिवार पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।